What is the punishment given according to IPC 34? There is no punishment in IPC 34. IPC 34 only proof of involvement of accused in giving result of the crime. मतलब ये हुआ कि IPC 34 ये साबित करता है कि ग्रुप में कोई अपराध का अंजाम दिया गया है। जैसे कि आप मान लीजिए, एक बात मैं बोलने से पहले एक बात मैं आपको लोगों को क्लियर कर दूं, सभी बंधुओं को, मेरे पास लेबर लॉ का एक्सपर्टिज्म है, ईपीएफ का एक्सपर्टिज्म है, ईएसआई का एक्सपर्टिज्म है, आईपीसी का एक्सपर्टिज्म नहीं है। लेकिन इन बंधुओं ने अभी आईपीसी की चर्चा कर दी है, इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूं। लेकिन मुझे आईपीसी का भी अनुभव है, लेकिन मैं दावा के साथ कर सकता हूं जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, यदि आप किसी सुप्रीम कोर्ट लॉयर को भी बोलेंगे तो इस बात को कोई नहीं काटेगा। जो मेरी बात थी मैं स्पष्ट रूप से कह दी। आईपीसी 34 कोई पनिशमेंट के लिए नहीं बनाया गया है। आईपीसी 34 केवल ग्रुप इन्वॉल्वमेंट का प्रमाण है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने प्लान कर लिया कि वो व्यक्ति कैश लेके आ रहा है, अब 5 आदमी हैं वहां पे खड़ा, इससे मैं ये कैश छीन लूंगा, बैग छीन लूंगा। झपटा तो एक व्यक्ति, लेकिन वहां पे आप 4 आदमी हैं, आपने किसी को कुछ नहीं कहा, 4 आदमी किसी को कुछ नहीं कहा, झपटा एक व्यक्ति। यदि वो साबित हो जाता है कोर्ट में कि सही में वो एक आदमी झपटा था और 4 आदमी खड़ा थे, तो ये मत समझिए कि आपने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, वही सजा मिलेगी आपको। यदि कोर्ट ने मान ली कि 5 साल का सजा दे दिया जेल का, तो आपको भी वही सजा मिलेगा। आप कुछ बोले या नहीं बोले, वहां पे खड़ा थे ना, आप भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। या दूसरे उदाहरण से मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आ रहा है, आपने उसको मारने पीटने का प्लानिंग कर लिया, 5-7 आदमी हैं, 2 आदमी मारा पीटा, 5 आदमी वहां चुपचाप खड़ा था, तो 5 का वो वही सजा मिलेगा जो एक व्यक्ति को सजा मिला था, मिलेगा उस आईपीसी सेक्शन। तो वही कुल मिला के हुआ कि आईपीसी सेक्शन 34 ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट का प्रमाण देता है। दूसरा बंधुओं कि अब कल से मैं लोक शिकायत पे चर्चा करूंगा। कई प्रमाण है मेरे पास, प्रमाण के साथ लैपटॉप पर मैं दिखाऊंगा, जिससे आप सभी बंधुओं को फायदा होगा। ईपीएफ पर भी मैं चर्चा करूंगा। मैं 3 दिन के अंदर में सभी बात को मैं ईपीएफ मैटर और ये लोक शिकायत का चर्चा तो मैं 3 दिन में खत्म कर ही दूंगा। उसके बाद जैसे मैंने बोला था महिला आयोग, उसका भी मैं खत्म करूंगा, क्योंकि मेरे पास समय कम है और ये टोटल में सामाजिक सरोकार की तरह ही सत्य का आकलन चल रहा है। दूसरी बात, कुछ कमेंट आता है कि छोटे मोटे झपड़पट्टी का भी कवरेज ले लिया जाता है। ये बात तो मैं पहले ही सामाजिक सरोकार के संदेश के तहत आप लोगों को बता चुका हूं। यदि कोई झोपड़पट्टी के अंदर में इंस्टीट्यूट चला रहा है, स्कूल चला रहा है, तो क्या आपको लगता है कि कोई प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जाके इसका कवरेज करेगा? नहीं करेगा ना। ये बात तो मैं आपको पहले ही बोला था ना, जिसकी आवाज को कोई प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं देता है, तो मैं उसकी आवाज को मैं दूंगा कि उनका भी कोई आवाज फैले, उनके भी बात को कोई समझे। ये तो सामाजिक सरोकार का मैं संदेश दिया था। दूसरी, मैं तो कोई सैटेलाइट चैनल हूं नहीं कि मुझे सब जानता है। तो सामाजिक सरोकार का मतलब यही हुआ ना, यदि कोई फुटपाथ के दुकानदारी है, कोई किराना दुकानदारी है, कोई पान दुकान ही है, मान ली, यहां तक मैं कह रहा हूं, तो मैं उनकी आवाज को दूं। तभी तो जो मैं वादा किया था कि जो सत्यकालीन का आवाज मतलब जनता का आवाज, तभी तो ये साबित हो पाएगा कि ये जनता का आवाज है। ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं इग्नोर कर दूंगा। कोई छोटा व्यक्ति है, कोई जो भी हो, चाहे बेचने वाला भी है, यदि वो भी हमको कुछ कह रहा है तो मैं उसकी भी बात को ब्रॉडकास्ट करूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कल से मैं ईपीएफ एंड डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवांस का सीरीज शुरू करूंगा।
और मैं ये 3 अक्टूबर तक ईपीएफ और मैं डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस का सीरीज को खत्म कर दूंगा। और दूसरा, आप लोगों का प्यार प्रेम तो मुझे मिल ही रहा है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं। जो है जनता का आवाज को आप लोग मजबूत रखिए, सत्कालन को जिंदा रखिए, यही मैं आप लोगों से प्रणाम करता हूँ, ये प्रार्थना।